प्रज्वल जैसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने कर्नाटक सरकार की मंशा पर उठाए गंभीर सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रज्वल रेवन्ना जैसे किसी व्यक्ति को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर जदयू सांसद को देश से बाहर जाने देने और आपत्तिजनक यौन वीडियो जारी करने का आरोप लगाया और कहा कि इस मामले में कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, क्योंकि ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है। एक टीवी चैनल से बात करते हुए मोदी ने कहा कि हजारों वीडियो की मौजूदगी से पता चलता है कि ये उस समय के हैं जब जदयू और कांग्रेस के बीच गठबंधन था। ये वीडियो तब एकत्र किए गए जब वे सत्ता में थे, लेकिन इन्हें जारी तब किया गया जब वोकालिगा बहुल क्षेत्र में मतदान संपन्न हो गया। घटनाक्रम को बेहद संदिग्ध बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वीडियो उनके देश से बाहर जाने के बाद जारी किए गए। अगर राज्य सरकार के पास जानकारी थी तो उसे नजर रखनी चाहिए थी। हवाई अड्डे पर भी निगरानी रखनी चाहिए थी। भारत सरकार को सूचित नहीं किया गया। पीएम मोदी ने प्रज्वल पर ये टिप्पणी ऐसे समय की जब कांग्रेस लगातार इस मामले में उनकी चुप्पी को लेकर सवाल उठा रही थी। मोदी ने कहा कि आपने कुछ नहीं किया, भारत सरकार को सूचित नहीं किया गया, इसका मतलब है कि ये एक राजनीतिक खेल था। हालांकि ये मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारे देश में इस तरह का खेल बंद किया जाना चाहिए। दुनिया हमारे चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। विदेशी शक्तियों द्वारा भारत के लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने की बात मानते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया केवल राय देने से ज्यादा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे प्रयास आखिरकार विफल साबित होंगे। पीएम ने कहा कि मुझे लगता है कि ये विरोध केवल 4 जून तक रहेगा। इसके बाद इन लोगों के पास ना तो शक्ति होगी और ना ही अस्तित्व रहेगा। केवल विदेश की शक्तियों और हमारे उज्जवल लोकतंत्र का अस्तित्व रहेगा। दुनिया भारत के लोकतंत्र को एक नए नजरिए से देखेगी। वाराणसी मां की तरह है, मां गंगा ने मुझे अपना लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी को अपनी मां बताते हुए कहा कि काशी के साथ उनका संबंध एक निर्वाचन क्षेत्र और उसके प्रतिनिधि के बीच का नहीं बल्कि मां बेटे जैसा है। पीएम मोदी ने कहा कि वे काशी को लेकर थोड़े भावुक हैं। पीएम ने कहा कि काशी में अंतिम चरण में मतदान होगा। मेरी पार्टी ने मुझे एक बार फिर काशी से मैदान में उतारने का फैसला किया है, लेकिन मैं इसको लेकर थोड़ा भावुक हूँ। पीएम ने याद किया कि 2014 में काशी आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे यहाँ किसी ने भेजा नहीं है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज 10 साल बाद मैं कह सकता हूँ कि माँ गंगा ने मुझे अपना लिया है। 100 दिन की योजना तैयार है, कुछ बड़े फैसले लेना चाहता हूँ। ANI के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपने अगले कार्यकाल के लिए पहले ही 100 दिन की योजना तैयार कर ली है और वह देश के लिए कुछ बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह नहीं चाहते कि निर्णय लेने में देरी के कारण देश को नुकसान हो और 4 जून लोकसभा चुनाव की मतगणना के दिन के बाद ही एक भी दिन बर्बाद नहीं होगा। मोदी ने कहा कि मैं बताना चाहता हूँ कि अग्रिम योजना बनाना मेरे स्वभाव में है। यह ईश्वर प्रदत्त है। मेरा सॉफ्टवेयर इस तरह डिजाइन किया गया है। मेरे पास 2014 में भी एक योजना थी और 2019 में भी। हमने जो काम किया है, अगर आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा।